चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर अड़चनें पैदा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने जब यह संकेत दिया कि उनका उत्तराधिकारी उनके जीवन काल में ही चुना जा सकता है, तो चीन बुरी तरह बौखला उठा और उसने यह तक कह दिया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि चीन की इस हरकत पर अब भारत का भी बड़ा बयान सामने आया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि दलाई लामा का पद न केवल तिब्बत के लोगों के लिए बल्कि सभी उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार केवल दलाई लामा के पास ही है और इसे कोई अन्य तय नहीं कर सकता। बताया गया है कि किरेन रिजिजू और लोकसभा सांसद लल्लन सिंह भारत सरकार की ओर से धर्मशाला जा रहे हैं, जहां वे दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन पूरी तरह एक धार्मिक कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, इन दिनों दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन काफी बेचैन दिखाई पड़ रहा है। चीन ने हाल ही में कहा था कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बिना चीन की सरकार की मंजूरी के उत्तराधिकारी का चयन नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन चीन की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही होगा। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीन के नियमों और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना होगा। आपको बता दें, दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को सौंपी है। उन्होंने कहा कि अगले दलाई लामा की पहचान और मान्यता की पूरी प्रक्रिया का अधिकारी केवल गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को होगा। ऐसे में चीन इस प्रक्रिया को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन की दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव पर टिप्पणी भी इसी का हिस्सा है। हालांकि वो कुछ भी कर ले, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं डाल सकेगा। भारत ने भी साफ कर दिया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार केवल दलाई लामा के पास ही है। आपको क्या लगता है, भारत के पलटवार पर चीन क्या करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।